स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट हिस्ट्री। आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं जो हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं आपको, उसमें आप कौन कौन से एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, एचएसएससी, डीट्रिपलएसबी, केवीएस, यूपीएसएससी, डीआरडीओ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जितनी भी हिस्ट्री का पोर्शन आता है वो सारा के सारा हमारी इन हिस्ट्री की वीडियो से कवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा कौशिक मैम आप सभी के बीच हिस्ट्री की पहली क्लास लेते हुए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर क्लास स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पेज हिस्ट्री का। ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को कितने पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता है? हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है। यह युग पूर्ण रूप से पुरातात्विक परमाणुओं पर आधारित है। इस युग के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है बच्चा, उसमें जितने भी जो हमने हिस्ट्री लिखी है प्रागैतिहासिक काल की, वो किस पे लिखी है कि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं पुरातात्विक परमाणु, मतलब हमें जो भी पुरानी चीज़ें मिली हैं उसके बेस्ड पे जो हमने हिस्ट्री लिखी है, उस हिस्ट्री के काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। यह युग पूर्ण रूप से पुरातात्विक परमाणुओं पर आधारित है। वी डिड नॉट फाइंड एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स। हमें इस युग के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। यह युग पूर्ण रूप से पुरातात्विक परमाणुओं व लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। आदि ऐतिहासिक काल में आते आते हमें लिखित साक्ष्य भी मिल गए थे, पर लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन वो लिखाई कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज है, वो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स। पुरातात्विक परमाणुओं पर और लिखित साक्ष्यों पर आधारित हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं इस एज के, बट स्क्रिप्ट आर नॉट डिसिफर्ड, परंतु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज तक आते आते यह युग पूर्ण रूप से पुरातात्विक परमाणुओं, लिखित साक्ष्यों व विदेशियों के विवरण पर आधारित है। जो हमने ऐतिहासिक काल लिखा है तब तक क्या हुआ था, भारत में विदेशी आने लगे थे। भारत में या कहीं पे भी जिसकी भी हम हिस्ट्री लिखेंगे वहाँ पे जब विदेशियों का विवरण, क्योंकि कुछ विदेशी आते थे और वो लिखकर चले जाते थे, या विदेशियों ने जो भी कुछ देखा वो बताते हैं, तो उस पर हमने क्या लिखा है, इतिहास लिखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरली सोर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 पार्ट्स में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और नवकालीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास का टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे आएगा 2,50,000। यहाँ पे 1 0 और ऐड कर देंगे। 2,50,000 BC से लेके 712 AD तक। प्राचीन भारत के इतिहास का टाइम पीरियड क्या है, 2,20,000 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड क्या है, 712 AD से लेके 1707 AD तक। नवकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड 1707 से 1947, या कभी कभी 1757 भी दे रखा है कहीं कहीं बुकों में, तो ये दोनों ही ठीक है, 1707 से 1947 या 1757 से 1947, क्योंकि 1707 से 1957 के बीच में हमारे इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए कभी कभी 1757 भी दे देता है ऑप्शन में और कभी कभी 1707 भी, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, इतिहास, जो हिस्ट्री है उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इतिहास का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, रिटर्न एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन की जो लिखित घटनाएं हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास के पिता किसे कहा गया है? हेरोडोट्स को। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमारी कड़ी में फर्स्ट चैप्टर जुड़ता हुआ, दैट इज अ पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। ओके, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इस तरीके से तुम्हें 3 कॉलम बना लेने हैं, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। सबसे पहले आएगा टाइम पीरियड कि स्टोन एज में जो हमने 3 एज जो बनाई है पाषाण काल में, 3 काल हमने फर्दर दे दिए हैं, स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन सबका टाइम पीरियड क्या क्या था, तो समय लिखेंगे। पैथोलिथिक एज, पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 2,50,000 BC से लेके 9,000 BC तक। ओके, मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज का है 9,000 BC से लेके 4,000 BC तक। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 3,500 BC से लेके 1000 BC तक। पुरापाषाण काल में मानव समाज ने अपना अब तक का 99% जीवन पुरापाषाण काल में बिताया है। पुरापाषाण काल में लोगों ने 99% जो अपना जीवन था वो कैसे बिताया है? खाली बैठ के बिताया है। वहाँ पे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 99% टाइम वेस्ट बाय ह्यूमन सोसाइटी ड्यूरिंग पैलोलिथिक एज। ओके, 99% टाइम वेस्ट कहाँ पे किया है ह्यूमन सोसाइटी ने? पैलोलिथिक एज में। उसके बाद पढ़ेंगे हम जीवन, लाइफ कैसी होती थी पाषाण काल में। ठीक है, तो पाषाण काल को हमने 3 कालों में बांटा, पुरापाषाण काल। पैलोलिथिक एज के जो लोग थे उनके लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा था? तो पैलोलिथिक एज में लोग कैसे थे? हंटर एंड फूड गैदर्ड। पुरापाषाण काल के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। मीजोलिथिक एज के हंटर एंड हेडर से, शिकारी और पशुपालन थे। बागौर इन राजस्थान, राजस्थान के बागौर एंड आदमगढ़ इन MP, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्रोवाइड अर्लियर एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो मध्यपाषाण काल था, मेसोलिथिक एज थे, वहाँ के लोग कैसे थे? उस काल के लोग हंटर और हेडर्स थे, शिकारी थे। वो क्या क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। लोग पशुओं को भी पालने लगे थे। ठीक है, पशुपालन लोग ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? सबसे पहला जो पशु था उसे कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था? वो था कुत्ता। कुत्ता ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा पहला ऐसा जानवर था जो पालतू बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के हमें प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज के लोगों की लाइफ कैसी थी? फूड प्रोड्यूसर एंड एग्रीकल्चर, वो खाद्य उत्पादक थे, मतलब वो खाना पैदा करने लगे थे, और कृषि, और उन्होंने कृषि भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि की शुरुआत कब हुई? कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, नियोलिथिक एज में। ओके, पाकिस्तान के बलूचिस्तान मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत और गेहूं की खेती के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, और गेहूं के प्रमाण भी हमें वहीं से मिले हैं कि उस काल के लोग गेहूं उगाते होंगे, इसके प्रमाण भी हमें वहीं से मिले हैं। कोल्डिवा से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान मेहरगढ़, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान मेहरगढ़ से हमें स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कि भारत में कृषि की शुरुआत हुई, इसके एविडेंस मिले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द व्हीट, गेहूं की खेती के भी हमें प्रमाण मिले हैं। कोल्डिवा से अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, कृषि की खेती के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं? कोल्डिवा से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे औजार। पैलोलिथिक एज, पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनके औजार कैसे थे? टूल्स आर नॉट वेल शेप्ड। पैलोलिथिक एज के लोगों के जो औजार थे वो नॉट वेल शेप्ड, औजारों का निश्चित आकार नहीं था। उनके जो टूल्स थे उनका कोई परफेक्ट साइज नहीं था, वो कैसे भी थे, कुछ भी पत्थर उठा लिया और कुछ भी बना लिया, वही क्या था उनका औजार था, वही उनके टूल्स थे। ठीक है, मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल में आते आते
टूल्स आर माइक्रो एंड पॉइंटेड, औजारों का आकार छोटा और नुकीला हो गया। लोगों ने क्या किया कि औजारों को छोटा बनाना चालू कर दिया, और पॉइंटेड, कि जैसे वो जानवरों का शिकार करते थे तो जानवरों को मारने के लिए उन्होंने अपने पत्थर कौन से चूज़ किए, नुकीले और छोटे, क्योंकि छोटे पत्थर फेंकेंगे तो दूर तक जाएंगे और नुकीले होंगे तो उनसे शिकार करने में हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में आते आते टूल्स आर पॉलिश्ड, औजारों पर पॉलिश की जाने लगी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आग, फायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वो है टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पाषाण काल में वो है आग, फायर। ठीक है। पैलोलिथिक एज, पुरापाषाण काल में डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई। मेसोलिथिक एज में आते आते यूज ऑफ फायर, लोगों ने आग के प्रयोग सीख लिए। नियोलिथिक एज में आते आते यूज ऑफ फायर ऑफ मल्टीपर्पज, आग का प्रयोग बहुउद्देश्य कामों के लिए होने लगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पहिया, व्हील। जो व्हील है उसका पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज से कोई लेना देना नहीं है। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में पहिया नहीं था। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज हुई, एंड यूज ऑफ कैरिंग गुड्स, पहिए का प्रयोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और पोट मेकिंग और बर्तन बनाने में किया जाने लगा। चोपनी मांडो, यूपी, उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो से एविडेंस ऑफ हैंडमेड पोट, हाथ से बने बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से एविडेंस ऑफ बोन्स टूल, हड्डी के औजार के प्रमाण मिले हैं। एविडेंस ऑफ पिट्स ड्वेलिंग, गड्ढा आवास के प्रमाण मिले हैं। डोमेस्टिक डॉग्स वर बॉरोइड इन देयर मास्टर्स, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब पहले जो औजार थे जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से हमें ये पता चला है कि पहले हड्डियों के औजार भी हुआ करते थे, लोग गड्ढे वाले घरों में भी रहते थे और मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट भीमबेटका, मध्य प्रदेश से एविडेंस ऑफ पेंटिंग ऑफ स्टोन एज, पाषाण युग की चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका से हमें पता चलता है कि पाषाण युग के लोग चित्रकारी भी करते थे और किस तरह की चित्रकारी करते थे। ओके स्टूडेंट, ये हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टोन एज को कवर किया है। ओके क्लास, इसको आपको स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वरना आप FB पेज डी के कैरियर प्लेटफॉर्म से हैंड रिटन नोट्स की PDF भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।